नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का यह अध्याय आगे की कक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ऊतक का पूरा अध्याय आसान भाषा में। ऊतक किसी जीव में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के प्रकार: पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, पादप ऊतक समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक साथ संयुक्त समूह एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक का महत्व: बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन का कारण बनता है। व्यक्तिगत कोशिकाओं का कार्यभार कम हो जाता है, संगठन की ओर ले जाता है। नोट: जीवन की मूल इकाई कोशिका। कोशिका का समूह ऊतक। ऊतकों का समूह अंग ऑर्गन्स। अंगों का समूह अंग प्रणाली ऑर्गन सिस्टम। अंग प्रणाली का समूह ऑर्गेनिज्म जीव। पादप ऊतकों के प्रकार: 1. विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उपस्थित पौधे के वर्धक क्षेत्रों में ग्रोइंग रीजन्स जड़। आकार गोलाकार, अंडाकार, आयताकार। अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित। रिक्तिकाएं वैक्यूओल्स अनुपस्थित। साइटोप्लाज्म डेंस घना। सेल वॉल सेल्यूलोज सेल्यूलोस। न्यूक्लियाई प्रमुख प्रोमिनेंट। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार: शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टम 1. अंकुर और जड़ के शीर्ष में मौजूद। 2. जड़ से तने की लंबाई बढ़ाते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम 1. अंकुर और जड़ के शीर्ष में मौजूद। 2. जड़ से तने की लंबाई बढ़ाते हैं। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू वे ऊतक जो विभाजन करना बंद कर देते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक प्रकार: स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। 2. स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है, एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार स्थायी है। विभेदीकरण डिफरेंशिएशन स्थायी आकार, आकृति और कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया। संरचना: बड़ी केंद्रीय रिक्तिका लार्ज सेंट्रल वैक्यूओल। कोशिका भित्ति पतली मोटी होती है। सरल स्थायी ऊतक के प्रकार: मृदूतक परंकमा, स्थूल कोण ऊतक कलेंकमा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा, कलेंकमा, स्थूल कोण ऊतक पत्तियों के डंठल में द्विबीजपत्री पौधों के तनों में। संरचना: 1. जीवित लिविंग। 2. लंबी। 3. कोनों पर अनियमित रूप से मोटा होना। 4. बहुत कम अंतर कोशिकीय स्थान। कार्य: 1. यांत्रिक ऊतक। 2. यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। 3. लचीलापन प्रदान करता है। 4. भागों को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण: टेंड्रल्स और स्टेम्स ऑफ क्लाइमर्स। मृदूतक परंकमा। कार्य: 1. खाद्य भंडारण ऊतक। 2. कुछ मामलों में इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसे क्लोरेंकमा कहा जाता है। 3. जब शिथिल रूप से पैक किया जाता है तो अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होते हैं जिन्हें एरेंकमा कहा जाता है। 4. एरेंकमा भागों में उछाल प्रदान करता है और उन्हें तैरने में मदद करता है। रक्षी ऊतक प्रोटेक्टिव टिश्यू 1. एपिडर्मिस एपिडर्मिस। 2. कॉक कॉक एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों की सबसे बाहरी परत जैसे पत्तियां, फूल, तना और जड़ें। कार्य: 1. पौधों के सभी भागों की सुरक्षा करता है। 2. शुष्क आवासों के पौधों की बाह्य त्वचा मोटी होती है। 3. जल की कमी को रोकता है। 4. पौधों के ऊपरी भागों पर एपिडर्मल कोशिकाएं मोम जैसा स्राव स्रावित करती है। 5. मोमी श्राव को रोकता है। 6. रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में छल्ली होती है। कॉक। संरचना: बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक मृत सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं। अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित। दीवारों पर सुबेरिन पाया जाता है। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा 1. पौधों को कठोरता प्रदान करता है। 2. बाहरी भागों में उपस्थित छाल नारियल की भूसी में। जटिल स्थायी ऊतक 1. एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 2. कोशिकाएं सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती है। कार्य: जल, खनिज और खाद्य सामग्री का परिवहन। प्रकार: 1. जाइलम जाइलम। 2. फ्लोएम फ्लोएम। 1. जाइलम जाइलम संचालन ऊतक जड़ों से अंकुर तक पानी और खनिजों का संचालन करता है। एक ओर से संचालन। इसके 4 भाग हैं। 1. ट्रैकिड लिविंग। 2. वाहिका लिविंग। 3. जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग। 4. जाइलम फाइबर डेड। 2. फ्लोएम भोजन का संचालन।
दौर संचालन। इसके 4 भाग हैं। 1. छलनी ट्यूब। 2. सहयोगी कोशिकाएं। 3. फ्लोएम पेरेन्काइमा। 4. फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।